स्टूडेंट यहाँ पर एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे लास्ट के 3 वीडियोस में, तो हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़े। अब यहाँ पर पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स जो कहते हैं, दोज नंबर्स which cannot be written in the form of cannot be written in the form of p upon q। ऐसे नंबर जिनको हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √3, √2, √5, ये सब क्या कहलाता है? √6, √7, they are all are called irrational number। जितने भी नंबर है इन सबको हम क्या कहते हैं? irrational number कहते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि जब हम किसी नंबर को किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अब उसका जो क्वोशिएंट पार्ट है डेसिमल का, वो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। नंबर बार बार वही रिपीट होते रहे। जैसे देखिए कैसे नंबर रिपीट होते चले जा रहे हैं। 0. इसको समझिए 101, देखिए 101। अब इसके बाद फिर देखिए 1, फिर 011, ये रिपीट हो रहा है बार बार। अब 3 नंबर रिपीट हो गया, फिर 0111, देखिए रिपीट हो रहा है ना। अभी एक नंबर रिपीट हुआ 1, फिर 2 टाइम्स रिपीट हुआ, फिर 3 टाइम्स रिपीट हुआ, फिर 0 के बाद फिर 4 टाइम्स रिपीट हुआ। तो इसको कहेंगे इर्रेशनल। क्या? डेसिमल में डेसिमल के बाद 1 एक बार रिपीट है, ठीक है। फिर 0 के बाद 2 बार रिपीट है, फिर 0 के बाद 3 टाइम्स रिपीट है, फिर 0 के बाद 4 टाइम्स रिपीट है। इसी तरह से और देखते हैं नंबर को। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं डेसिमल पॉइंट 5, फिर 5, देखिए 5 3, फिर 2 बार 5, 2 टाइम्स 5 आ गया, फिर एक बार 3, फिर 3 टाइम्स 5 आ गया, फिर 3, फिर 4 टाइम्स 5 आ गया, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द कॉल्ड, दे आर ऑल कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इन सबको क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। इन सबको क्या कहेंगे हम? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इर्रेशनल। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ, देखते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, द स्क्वायर रूट ऑफ every non-perfect square, every non-perfect square, देखिए the square root of every non-perfect square का मतलब √3, √2, √5, ये सब non-perfect square है। तो non-perfect square is irrational। सब क्या होता है? इर्रेशनल होता है। ठीक है ना। जैसे √2 की वैल्यू सबको पता है 1.414, √3 की वैल्यू हमको पता है 1.732। ये देखिए, क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट हुआ है, वैसे ही क्यूब रूट भी क्या होता है? इर्रेशनल होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि √2, अब हम ये प्रूव करना सीखेंगे कि √2 कैसे इर्रेशनल है, √3 कैसे इर्रेशनल है, √5 कैसे इर्रेशनल है। तो जब हम एक फॉर्मूला, एक पैटर्न बताएंगे, उसी पैटर्न पर ही आपको समझ देना है और बहुत इजी आप अगर एक सीख जाएंगे √3 इर्रेशनल है तो सभी को प्रूव कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। तो स्टूडेंट हम सीखते हैं कि √2 कैसे इर्रेशनल है। ठीक है। तो √2, √3 जितने भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना, सब में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखते हैं। लेट
अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। हमने अंडर रूट 2 को क्या मान लिया, a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं? व्हाट इज को प्राइम नंबर? जिनका एचसीएफ क्या हो, दोज नंबर्स व्हिच एचसीएफ इज 1, जिनका एचसीएफ क्या हो 1 आए, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो अभी हमने ये अंडर रूट 2 को ये मान लिया कि इसका कोई एचसीएफ नहीं है, 1 है, ठीक है। अगर 1 है तो रैशनल, पहले हमने मान लिया है ना, रैशनल वही होता है क्या, जिनका एचसीएफ क्या है 1 है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर अंडर रूट 2 इज, पहले हम इसको रैशनल मानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट 2 को स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्लियर। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि देखिए जैसे अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा रफ समझते हैं कि 6 है हमारे पास, तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, इट मींस दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, है ना। 2 जो है 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। तो वैसे क्या लिखे हम, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into, इट मींस दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। या ये लिख सकते हैं कि, ठीक है, 2 इज द, ठीक है, या 2 इज द, या ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, a स्क्वायर इज मल्टीपल, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ थ्योरम होती है कि अगर a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, देन a इज मल्टीपल ऑफ 2, देन सॉरी a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देन a इज मल्टीपल ऑफ, a इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर a स्क्वायर मल्टीपल है 2 का तो a भी मल्टीपल होगा 2 का। चलिए अब ये हो गया, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब लेट a इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पर अगर हम अंडर रूट 3 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे तो a इज इक्वल टू 3c रखेंगे, अगर 5 को करेंगे a इज इक्वल टू 5c रखेंगे, a और अगर 7 को करेंगे a इज इक्वल टू 7c रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है, सब कुछ सेम है, 2 की जगह 3 है। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, so b is मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पे समझिए, हमने ये कहा था कि a और b ऐसे हैं जिनका HCF 1 है, लेकिन देखिए 2a स्क्वायर का भी मल्टीपल 2 आ गया, मतलब a का भी मल्टीपल 2 आ गया और b का भी मल्टीपल 2 आ गया। तो हमारा कंट्राडिक्ट यहाँ पर गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। जो एजम्पशन हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था कि दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों का HCF क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, देन अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, देन अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर।
स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं रैशनल और इरेशनल की। नेगेटिव ऑफ इरेशनल, अगर कोई नेगेटिव इरेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव नंबर अगर नेगेटिव करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। देखिए माइनस से है इरेशनल, नेगेटिव ऑफ इरेशनल, कोई इरेशनल नंबर नेगेटिव है इज इरेशनल तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल फिर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अगर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के तो आपको ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल शुड बी इरेशनल। देखिए 2 + √3 करेंगे तो ये भी इरेशनल होगा, 1/2 + √2 करेंगे ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब क्या होता है, रैशनल, और इरेशनल का इरेशनल होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल, इसको हमको प्रूव करना है। देखिए कैसे कैसे क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे, √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो अभी हम क्लास से 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला हम जानते हैं, हमने क्लास 8 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी तरह से a की जगह पर यहाँ पर कैरी करेंगे, लेट a = √2, b = √3। इसे टैली कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 होगा। कोई भी अगर ये अंडर का नंबर है तो अगर यहाँ पर लिख लेंगे कि √x का होल स्क्वायर = x। ठीक है, तो अब √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 अंडर रूट का नंबर ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √6 हो गया। 5 + 2√6। अभी देखिए हमने इसके पहले आपको 3 थ्योरम्स बताया था, 3 थ्योरम। अगर किसी रैशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी इरेशनल, एडिशन भी करेंगे तो इरेशनल। तो नंबर क्या होगा, नंबर शुड बी प्रूव दैट, प्रूव हो गया। ये नंबर क्या होगा, इरेशनल हो गया। क्या होगा, नंबर शुड बी इरेशनल, ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह से बहुत सारे आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इरेशनल बताइए, इरेशनल बताइए, ये आपको हम पीछे की सारी एक्सरसाइज में फाइंड आउट कर चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। अब आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, जो प्रॉब्लम्स आती है वो PDF बना के क्वेश्चन भेजिए तो उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करिए।